बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ अफ़गानी पुलाव की, जिसे काबुली पुलाव भी कहते हैं। और ये हर एक का अपना अपना तरीका है, लेकिन इसके लिए बुनियादी चीज़ जो बताई जाती है वो ये है कि इसमें लाल मिर्च वगैरह नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा गर्म मसाले नहीं डालने। इवन के कुछ कहते हैं जी कि इसमें लहसुन भी शामिल ना करें। तो हर एक अपना तरीका है, लेकिन किसी भी चीज़ को कितना मज़ेदार कैसे बनाया जा सकता है, पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा। मेरा अपना तरीका है, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। तो इसके लिए मैंने गोश्त लिया है 1.5 किलो यानी 1.5 kg, और ये मटन का गोश्त है और इस तरह ये बोन्स वाला है। तो इसमें मैंने 5-6 जुए लहसुन के इस तरह काट के डाले हैं। एक प्याज ऐसे मोटा मोटा चॉप करके डालना है, और 5 ही हरी मिर्चें हैं जिनको इस तरह इनके मुंह खोल दिए हैं, ताकि जो इनका जो खुशबू है और फ्लेवर है वो गोश्त में अच्छी तरह शामिल हो जाए। 3 बड़ी काली इलायचियाँ हैं, इनको भी अंदर से खोल दिया है, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। तो इसमें मज़ीद जो शामिल करना है वो है 1 टेबल स्पून नमक का डालूँगी, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, और साथ ये 3 गिलासेस पानी डाल दिया है। तो ये इतना नमक डालना है 1 चम्मच, और इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च भी शामिल कर देनी है। तो मज़ीद आगे देखिएगा कि फिर मैं मज़ीद इस गोश्त के साथ क्या करती हूँ, क्योंकि ताकि अच्छी तरह इसमें कोई सारी चीज़ों के फ्लेवर भी आने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी अगर आप कोई चीज़ नहीं डालोगे तो फिर वो चीज़ मज़ेदार नहीं बनेगी। तो इस तरह ये मिक्स करके इसको मैंने कुकर में गलाना है, और हर एक के कुकर के भी टाइमिंग्स अपने अपने हैं। तो मैं इसे आफ्टर विसल 10 मिनट के लिए इसे पकने दूंगी। और साथ ही ये गाजरें हैं, 3 गाजरें हैं, और इन्हें जूलियन कट मैंने काट लिया है इस तरीके से। तो कुकर का ये है कि जब भी ये पक रहा हो तो कोशिश करें कि थोड़ा सा साइड पे आप रहा कीजिए, और थोड़ा सा इसे फिर ठंडा होने दिया करें ताकि स्टीम निकल जाए, फिर इसे ओपन किया करें। तो ये देखिए काफ़ी ठंडा हो चुका है और गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। तो अब इस गोश्त को मैं बिल्कुल अलग कर लूँगी और सूप को अलग कर लूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार काबुली पुलाव बना था, तो एक दफ़ा ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह ये देखिए कि सूप को मैंने छान लिया, और जितने भी ये स्पाइसेस थे तो ये सारे मैंने इसको निकाल दिए, क्योंकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह सूप में आ गया है। और ये गाजरें जूलियन कट काटी हैं। तो अब 1 कप जो है वो किशमिश का है, क्योंकि काबुली पुलाव में जो मेन रोल है वो गाजरों और किशमिश का भी है। तो 5-6 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, ये सेकंड स्टेप है। तो जब ऑयल गर्म हो गया तो उसके बाद 1-2 मिनट ही पकाना है, ताकि ये दाने किशमिश के थोड़े फूल जाएं और थोड़े से फ्राई हो जाएं। उसके बाद इन्हें निकाल के उसी तेल में गाजरें जो हैं वो पकानी हैं, और फ्लेम को यहाँ हाई कर देना है क्योंकि सब्ज़ी पानी छोड़ती है। और यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर के ये चीनी के डाल देने हैं। और ये इसका जो मेन फ्लेवर है ना काबुली पुलाव का, वो ये है कि इस तरह थोड़ी मीठी गाजर होनी चाहिए, और इसको सिंपल 4-5 मिनट पकाना है, ताकि चीनी अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व होके मिक्स हो जाए, गाजरों में फ्लेवर उसका आ जाए, और इस तरह गाजरें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए कि फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ था। उसके बाद हाफ़ कप ये बादाम है। तो बादाम का छिलका उतारने का आसान तरीका ये है कि इन्हें 7-8 मिनट गर्म पानी में डालें, उसके बाद छिलका उतार दें, और उसके बाद मैंने इन्हें हाफ़ कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप है ये कि हाफ़ कप ऑयल लिया है, और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज था, जिन्हें इस तरह स्लाइसिस में काट लिया मोटा मोटा। तो सिंपल लाइट ब्राउन ही किया है। और उसके बाद ये 3 बड़े टमाटर थे, 2 हों तो 3 ले लीजिए, और इस तरह चॉप करके मोटा मोटा ये भी डाल देना है, और इन्हें भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। सिंपल टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो उसके बाद इसमें गोश्त शामिल कर देना है, और फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है। तो मटन का गोश्त शामिल करने के बाद, अच्छा गोश्त की क्वांटिटी भी अपने मुताबिक कर लीजिए, क्योंकि मैंने 1.5 किलो बॉईल किया था, तो थोड़ा सा मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैंने चावल जो पकाने हैं वो 3 कप पकाने हैं। तो इस तरह वो गला के थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है। तो ये 1 टेबल स्पून, ये जो स्पाइसेस है गौर से देखिएगा, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून काला ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून नमक है, और 1/4 चम्मच ये काली मिर्च है,
और इस तरह हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी है वो मेरा होम मेड निहारी मसाला है, जो मैं कभी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो वो मैंने पौना चम्मच डाला है, लेकिन अगर आपके पास निहारी मसाला नहीं है तो फिर हाफ़ टेबल स्पून आप सौंफ पीस के तो वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद ये 3 कप सूप के हैं, क्योंकि अच्छा खासा सूप बन गया था। तो इसी कप से, ये जो कप है ना, जो मग है, इसी से मैंने चावल नापे हैं। 3 मग फुल भर के नापे थे, तो इसी से ही सूप डालना है। तो जिससे आप चावल नापें उसी से ही पानी और सूप की मेजरमेंट किया करें। तो 3 कप मेरा सूप है और 1 कप इसमें पानी शामिल कर दिया। और जब इसमें उबाल आ गया तो फिर इसमें चावल शामिल करने हैं, जो इसी से मैंने नापे हुए थे 3 मग। और इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए पानी में भिगोए रखा। उसके बाद अच्छी तरह वॉश करके तो ये फिर इसमें सूप में शामिल कर दिया है। तो अब फ्लेम थोड़ा सा हाई है और हाई फ्लेम पे ही थोड़ा पक रहा है। तो जब चावल ये नज़र आना शुरू हो जाएं तो उसके बाद फिर हम इन्हें दम पे लगाते हैं। और इस स्टेज पे आप जब आप पानी डालते हो या सूप डालते हो तो आप नमक चेक कर लिया करें कि नमक सॉल्टी होना चाहिए। और सेकंड एक और अच्छी मेजरमेंट तरीका ये है कि चावलों से वो थोड़ा सा 1/2 इंच पानी या सूप ऊपर होना चाहिए। तो ये इसकी बेहतरीन मेजरमेंट है। तो जब चावल नज़र आना शुरू हो गए तो मैंने ये जो फ्राइड गाजरें हैं और किशमिश है वो डाल दी है और थोड़ी सी बचा ली है गार्निश करने के लिए। और दम का तरीका ये है मेरे पुलाव का कि मैं 10 मिनट लो फ्लेम पे रखती हूँ और उसके बाद 15-20 मिनट यूं ही छोड़े रहने देती हूँ। तो ये देखिए कि मैं कोई कपड़ा कोई पेपर कभी भी नहीं लगाती और माशाल्लाह चावल हमेशा अच्छे निखरे निखरे बनते हैं। और ये वाला जो पुलाव है ये बहुत ही अच्छा सूपी और बहुत ही मज़ेदार बना। तो अभी मैं डिश आउट करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह ये इतने जो मसाले मैंने आपको बताए हैं वो लाजमी डालें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ज़ीरा भी नहीं डालोगे और भी कुछ नहीं डालोगे तो फिर उबले उबले तो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए इस तरीके से इतनी मेजरमेंट के साथ बनाएं तो देखिए कितना मज़ेदार पुलाव बनता है। और ये गार्निश करने के लिए मैंने कुछ और गाजर और ये जो किशमिश रखी थी या बादाम मैंने ऊपर डाल दिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, उसमें कंजूसी ना किया करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि इसी तरह मुख्तलिफ डिशेज़ आपको मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।